वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी को, ठीक है। और इसका पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है जी। इससे पहले हमने पूरी प्लांट फिजियोलॉजी को ख़त्म किया है, एक बार जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर को, ठीक है। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, यानी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल और उससे एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? माउथ टू एनस जो भी चीज़ें आती हैं उनको हम एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या बोलते हैं, मतलब रखते हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें माउथ टू एनस में आती हैं? वह फूड, पहले फूड जो है माउथ में जाएगा, माउथ के बाद फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग के बाद क्या इसमें ईसोफेगस में जाएगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक में जाएगा, ठीक है। स्टमक के बाद हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टीन में। इस स्मॉल इंटेस्टीन का एक ट्रिक होता है दीदी, जीजा एंड आई, ड्यूरेनम, जीजनम, देन इलियम, ठीक है। उसके बाद जाएगा लार्ज इंटेस्टीन में। लार्ज इंटेस्टीन में 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल या एनस, ठीक है। उसके बाद जाएगा एनस की ओपनिंग में जहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। अब हम लाइन से माउथ से लेके सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, क्लियर है जी। चलो, तो माउथ को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि माउथ में सबसे पहला चीज़ होता है तीत, ठीक है। तीत या फिर तूत। तीत क्या? मैनी, बहुत सारे तूत को बोलेंगे तीत, है ना, और एक सिंगल को बोलेंगे सिंगुलर को तूत, क्लियर। 3 टाइप के तीत होते हैं, थैकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, ठीक है। 3 टाइप के तीत होते हैं, थैकोडोंट, डाइफोडोंट, हेट्रोडोंट, ठीक है। थैकोडोंट क्या होता है? ईच टूथ इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यानी कि ये जॉ है अपनी, ठीक है, और इसमें ये तीत जो है धंसा होता है, ठीक है, तीत धंसा होता है। तो इसी धंसे हुए तीत को ना अपन क्या बोलते हैं? थैकोडोंट, यानी कि इसी प्रकार ऐसे धंसे हुए तीत के टाइप्स को ही हम थैकोडोंट तीत कहते हैं, ठीक। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थैकोडोंट, क्लियर है। सेकेंड है डाइफोडोंट तीत। ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स 2 सेट्स ऑफ तीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। ह्यूमन बींग्स में 2 टाइप की तीत अपीयर होती है उनकी लाइफ टाइम में। पहला होता है मिल्क तीथ या डेसिडियस तीथ और दूसरा होता है परमानेंट और एडल्ट तीथ। मिल्क तीथ जो होता है 20 ईयर्स के आसपास ना पूरा खत्म हो जाता है, टूट जाता है। नए परमानेंट तीथ उसके बाद आ जाते हैं, क्लियर है जी, ठीक है। तो मिल्क तीथ, डेसिडियस तीथ और परमानेंट तीथ जिसे हम एडल्ट तीथ कहते हैं, ये होता है। नोट क्या करना है? ह्यूमन तीथ हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस एंड उसे हम हेट्रोडोंट तीथ कहते हैं, क्लियर। अब आगे हम पहले मतलब पढ़ते हैं मिल्क तीथ या फिर डेसिडियस तीथ को, क्लियर। यहाँ पे देखो अपन ने बोला है मिल्क तीथ और डेसिडियस तीथ उसको बोलते हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। फिर डेंटल फार्मूला देखते हैं उसका, ताकि वहाँ से नीट का क्वेश्चन बन जाए अपना, ठीक है। तो मिल्क तीथ या डेसिडियस तीथ क्या होता है? इट बिगिनस टू डेवलप अराउंड 6 मंथ ऑफ द एज, यानी कि 6 महीने जब हो जाते हैं बच्चे को तब भी ये डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। एंड कंटिन्यू अंटिल अराउंड द एज ऑफ 3, यानी कि 3 साल तक ये कंटिन्यू बढ़ते रहते हैं, ठीक है। एंड बेबी लूज द मिल्क टीथ अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वो 20 साल का हो जाता है, मतलब 22 साल का, 22 बोलता है 12 साल का है, सॉरी 12 ईयर्स का हो जाता है ना, तो मिल्क टीथ उसके झड़ जाते हैं। कई में थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, ठीक है। मैंने 20 साल बोल दिया था, वो इसलिए बोला था क्योंकि एडल्ट टीथ जो है ना वो भी तो डेवलप होगा ना, वो कम्प्लीटली डेवलप होता है 20 ईयर से, उसके बाद डेवलप होते रहता है, क्लियर है जी, ठीक है। वो बताएंगे आपको, टेंशन मत लो। लेकिन इतना याद रखना कि 20 साल बोलता हूँ, 12 साल के स्टार्टिंग में, 12 साल जैसे लग जाएगा ना तो मिल्क टीथ आपका झड़ना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। या लूज़ कर देते हैं पूरी तरीके से मिल्क टीथ को कई लोग, तो क्लियर। चलो अब फॉर्मूला देखते हैं, डेंटल फॉर्मूला। 4 टाइप्स की टीथ होती हैं अपने पास, मतलब कि टूथ जो भी बोलना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, क्लियर है जी। ध्यान से देखो, अब इसी का एक बार एक फ्लोरल बोलता हूँ, डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। तो 2102 2102 इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऊपर का दांत इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये नीचे का दांत, ठीक है। तो प्रीमोलर जो टीथ है वो एब्सेंट होता है मिल्क टीथ में, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रीमोलर टीथ इज एब्सेंट इन द बेबी और इन मिल्क टीथ, नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हो प्रीमोलर टीथ 0 है दोनों में, ठीक है। तो इन दोनों को 2 से इंटू कर दो, क्यों? हमारा टीथ कैसे होता है? इस टाइप से होता है, क्लियर, ठीक है। ये बीच हो गया, यहाँ पे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है।
इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। तो ये एक हाफ है, हम एक साइड का गिन रहे हैं, ठीक है, ये अपर का और ये लोअर का, ये है 2 1 0 2 2 1 0 2, इधर का भी 2 1 0 2, तो इसलिए हमने 2 1 0 2 को 2 1 0 2 को 2 से इंटू कर दिया। क्लियर है जी, ठीक है। तो ध्यान से देखो, डिवाइड नहीं करना है ना, ठीक है। तो इसका हो गया 2 1 2 यानी 5, ठीक है, 5 इंटू 5, 5/5 इंटू 2, तो 10/10, और दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा, है ना, ऊपर और नीचे का 10 10 हो गया, तो टोटल आ गया 20 मिल्क टीथ। क्लियर है जी, ठीक है। और मैंने बताया 212 में क्या है, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नीट में आता है, प्रीमोलर टीथ एब्सेंट होता है बेबी या फिर मिल्क टीथ में। क्लियर। अब पढ़ते हैं परमानेंट टीथ किसे बोलते हैं और उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। फ्लोरल फॉर्मूला बार बार आ रहा है क्योंकि अपन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट किए हैं, मॉर्फोलॉजी वगैरह थोड़ा देखे थे ना, इस वजह से, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला थोड़ा सा देखते हैं परमानेंट टीथ का। तो परमानेंट टीथ या एडल्ट टीथ किसको बोलते हैं, बिटवीन एज 6 to 7 ईयर्स द मिल्क टीथ स्टार्ट्स टू शेड, यानी कि देखो 6 से 7 साल की उम्र में, 6 से 7 साल की उम्र में मिल्क टीथ स्टार्ट करता है झड़ना, ठीक है, और परमानेंट टीथ स्टार्ट हो जाता है आना, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था 12 साल की उम्र में वो पूरी तरीके से अपन का जो मिल्क टीथ है वो झड़ जाता है, कई कई में टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने अप्रॉक्स बताया था आपको टाइमिंग, ठीक है, एज अप्रॉक्स बताया था। बट यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट लिखा है कि अगर आपका, है ना, 6 महीने के बाद स्टार्ट होता है मिल्क टीथ बनना और 6 से 7 साल की उम्र में झड़ जाता है, ठीक है। क्लियर, झड़ना स्टार्ट होता है, ठीक है, मिल्क शेड स्टार्ट शेडिंग, ठीक है, और 12 साल तक जाता है अप्रॉक्स। ओके, तो जो क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ है ना, वो कब स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके झड़ने के बाद, यानी कि 6 to 7 ईयर्स की एज में ये मिल्क टीथ झड़ना स्टार्ट होता है और परमानेंट टीथ आना स्टार्ट होता है। क्लियर है, ठीक। तो बाय द एज ऑफ 21 ईयर्स द एवरेज पर्सन हैज़ 32 परमानेंट टीथ। मैंने बताया था 20 ईयर्स से 21 की ईयर्स के एज में 32 परमानेंट टीथ आ जाते हैं हमारे पास, ऊपर भी 16 नीचे भी 16 आ जाते हैं। क्लियर है, एक एक साइड में ना यार, ठीक। ये देखो 16 16, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, 32 आ गया। क्लियर, ठीक है। तो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है इसका, 2 1 2 3, 2 1 2 3, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यहाँ पे प्रीमोलर प्रेजेंट है, ठीक है। तो नीट में मतलब नोट में क्या है, प्रीमोलर टीथ इज प्रेजेंट हियर, बस याद रखना इतना, ठीक है। 8/8 2 से इंटू किया, 16/16 32 परमानेंट टीथ, ठीक है। अब हमने थोड़ा सा फॉर्मेशन ऑफ टीथ देखना है कि टीथ का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो टीथ हैज़ 2 लेयर्स, एक इनेमल और एक डेंटाइन, ठीक है। टीथ के 2 लेयर्स होते हैं, एक इनेमल होता है, एक डेंटाइन होता है, ठीक है जी। तो टीथ की कितनी लेयर है, 2 लेयर्स है, एक इनेमल है और एक डेंटाइन है। क्लियर। एंड फाउंड ड्यूरिंग द क्राउन स्टेज, ठीक। क्राउन स्टेज मतलब ऊपर का लेयर जब बनता है ना, तो उस समय इस दोनों लेयर्स अलग अलग दिखाई देती है, ठीक है, अब बनती है। इनेमल किससे बनता है, डेंटाइन किससे बनता है, ये देखते हैं। तो इनेमल इज फॉर्म्ड बाय एमिलोब्लास्ट सेल, नीट का क्वेश्चन। डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल, नीट का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है जी। ध्यान दो, इनेमल किससे बनेगा, एमिलोब्लास्ट सेल से, डेंटाइन बनेगा ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ठीक है। अब नोट करने वाली बात क्या है, नोट में लिखना है, इनेमल इज द हार्डेस्ट लेयर एंड येलोइश स्ट्रक्चर हेल्प्स इन मास्टिकेशन ऑफ फूड। इनेमल क्या होता है, येलोइश स्ट्रक्चर होता है दांत का, है ना। हेल्दी टीथ थोड़ा पीला ही होता है, पूरा सफ़ेद टीथ थोड़ा हेल्दी नहीं होता है। क्लियर है। मास्टिकेशन चबाने में मदद करता है इनेमल। क्लियर है। अब टंग को देख लेते हैं कि हमारा जीभ का क्या काम है, ठीक है, कैसे क्या काम करता है। ये माउथ के अंदर अपन वो कर रहे हैं ना, माउथ के अंदर जो भी चीज़ें उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टंग देखते हैं कि ये क्या काम करता है। तो भाई टंग देखते हैं इसके आगे, इट इज़ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। देखो ऊपर पैलेट और नीचे पैलेट होता है, ठीक है। ये अपना माउथ है ना, माउथ है, ये तीत हो गया, ठीक है। और ये ऊपर के साइड में ना पैलेट होता है और नीचे के साइड में पैलेट होता है। यहाँ पे टंग अटैच होता है बाय फ्रेन्यूलम, फ्लोर को हम बोलते हैं फ्रेन्यूलम, फ्रेन्यूलम यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेन्यूलम, ठीक है। एंड द अपर सर्फेस ऑफ टंग हैज़ ए स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पेपिला, यानी कि टंग के ऊपर छोटे छोटे, है ना, ये टंग है आपका, तो ये छोटे छोटे पेपिला होते हैं, ठीक है। विच बी एस टेस्ट बर्ड, जिसमें टेस्ट बर्ड होता है, ठीक है, जो टेस्ट करता है स्वीट, सॉर, सॉल्टी, बिटर
ये सब एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, ये सारे टेस्ट को करता है, ठीक है। कोई पर्टिकुलर पहले बोला जाता था कि ये वाला पोर्शन स्वीट, सॉल्ट, है ना, ये क्या बोलते हैं बिटर, ये सॉल्टी, ऐसा ऐसा एरिया बना दिया था टंग का, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है, ठीक है। टंग का हर पार्ट हर जगह टेस्ट बर्ड है, तो हर जगह से आप ये सारे रस को आप महसूस कर सकते हो। स्वीट, सॉल्टी, बिटर, एक्सेट्रा, एस्ट्रिंजेंट, पंजेंट, यही होते हैं बस, ठीक है। सो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है, इसके आगे ये पढ़ते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड क्या होता है? इट इज़ अ ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सलाइवा। हमारे माउथ में सलाइवा होता है, ठीक है, थूक जिसको बोलते हैं ना, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है पार्शियली, वो थ्रू डक्ट्स, ठीक है। सलाइवा सिक्रेट करता है सैलिवरी ग्लैंड थ्रू डक्ट्स, और स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू ये सलाइवा का सिक्रेशन करता है। एंड दिस सलाइवा कंटेन्स एमाइलेज एंजाइम दैट डाइजेस्ट द स्टार्च इन द फूड। यानी कि स्टार्च का डाइजेशन एमाइलेज एंजाइम करता है, जो कि सलाइवा में पाया जाता है। क्लियर। अब एनाटॉमी ऑफ सैलिवरी ग्लैंड थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट के लिए, सो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर आर द 3 मेन पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। 3 सैलिवरी ग्लैंड का नाम है पैराटाइट, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर ग्लैंड या सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। तो सैलिवरी ग्लैंड और इसका डक्ट, ये नीट का क्वेश्चन आता है, यहाँ से बहुत बार आया है, आगे भी आएगा। तो पैराटाइट ग्लैंड, ठीक है, का कौन सा डक्ट होता है? पैराटाइट ग्लैंड से कौन सा डक्ट अटैच होता है जो कि सलाइवा का सिक्रेशन करेगा? वो है स्टेनसन्स डक्ट। तो इसकी छोटी सी ट्रिक है, पैराटाइट ग्लैंड यानी कि पारो, यानी स्टेनसन्स डक्ट मतलब है शाहरुख खान, तो पारो का शाहरुख खान होता है, तो पी का एस यानी कि पैराटाइट ग्लैंड का स्टेनसन्स डक्ट। क्लियर। और दूसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, अंडर द टंग, टंग के नीचे होता है, इसलिए सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब कि टंग, और सब का मतलब होता है नीचे, तो सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे जो ग्लैंड होता है उसे सब लिंगुअल कहते हैं, और इसका रिवीनस डक्ट होता है, इससे जो ग्लैंड डक्ट अटैच होता है उसे बोलते हैं रिवीनस डक्ट। तीसरा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जबड़े के पास होता है इसलिए बोलते हैं सब मैंडिबुलर, है ना, जबड़े के नीचे सब मैक्सिलरी बोल सकते हो, ठीक है। मैक्सिला और मैंडिबल के ना नीचे होता है ना, समझ रहे हो, तो इसलिए सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी बोल सकते हो। और इसका डक्ट होता है वार्टन डक्ट, वार्टन्स डक्ट, ऐसा ऐसा लगा लेना, ठीक है। तो पैराटाइट ग्लैंड पारो का शाहरुख खान, तो स्टेनसन्स डक्ट, ठीक है। सब लिंगुअल ग्लैंड का रिवीनस डक्ट, ठीक है। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर का होता है वार्टन्स डक्ट। क्लियर है, 3 चीज़ें हो गई बस। अब क्वेश्चन देखो कहाँ से आया था, नीट में यही से आया था, ये पारो वाला ज़्यादा पूछता है इसलिए मैंने ट्रिक उसी के लिए बताया आपको, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं फेरिंग्स, माउथ कंप्लीट। अब फेरिंग्स देखते हैं जल्दी से फटाफट के अंदाज में। तो ओरल कैविटी ओपन्स इनटू शॉर्ट फेरिंग्स विच सर्व्स एज कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। ये कॉमन पासेज होता है फूड और एयर के लिए, बाकी बाद में पढ़ लेना मेडिकल कॉलेज में। सो आगे पढ़ते हैं ईसोफेगस एंड या फिर ईसोफेगस, जो भी स्पेलिंग आपको लिखनी है, जो पसंद आए अपनी मर्जी है। इट इज़ अ 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब दैट कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होता है जो कि कनेक्ट करता है फेरिंग्स को, है ना, फेरिंग्स को किससे? स्टमक से। ओके। अब नोट क्या करना है, यहाँ पे बड़ी चीज़ है कि एक एपिग्लॉटिस नाम का एक फ्लैप होता है जो कि कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस एंड ओपनिंग ऑफ द विंड पाइप, ठीक है। यानी कि ट्रैकिया में फूड को जाने से रोकेगा, पानी को जाने से रोकेगा, ठीक है, इसलिए बंद चालू ऐसा होगा, ठीक है, समझ रहे हो। एंड ड्यूरिंग द swallowing ये क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है, ताकि फूड जो है ट्रैकिया में जा ना पाए, ठीक है। जब खाना नहीं खा रहे होते तो इस तरफ बंद हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। मान लो ये फ्लैप है ना, एक तरफ से एयर है, एक तरफ से फूड का पास है, तो इस तरफ बंद हो गया तो खाना खा रहा है तब, ठीक है, खाना नहीं खा रहा है तो इस तरफ बंद हो गया, एयर जा रहा है। क्लियर है, चलो एपिग्लॉटिस समझ आया, क्लियर। इट इज़ प्रेजेंट बिहाइंड द टंग एंड बिफोर द लैरिंग्स। लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स के पहले और किसके? टंग के पीछे होता है, तो फेरिंग्स और लैरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स पहले आता है और लैरिंग्स बाद में आता है क्योंकि ये वॉइस बॉक्स है। क्लियर। फेरिंग्स से एयर पास होकर लैरिंग्स में घुसेगा तभी वो आवाज़ पैदा कर सकेगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट है, पहला पॉइंट ये हो गया, और दूसरा पॉइंट है ईसोफेगस ओपन टू द स्टमक थ्रू मस्कुलर स्फिंक्टर कॉल्ड गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। देखो यहाँ पे पहली चीज़ तो फेरिंग्स के नीचे एक छोटा सा फ्लैप है जिसे एपिग्लॉटिस बोल दिया अपन ने। अब ईसोफेगस और ये स्टमक है, इसके बीच में एक क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, जैसे बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, जो खाने को ज़्यादा जाने से रोकता है। जब अति खाते हैं ना भयंकर वाला, तो और ज़्यादा ना खा पाए इसलिए वो बंद कर देता है इसको, ताकि खाना पच सके, वापस रिगर्गेटेशन ना हो, उल्टी ना हो जाए, है ना, खाना पच सके, इसलिए ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ज़रूरी, ठीक है। अब स्टमक पढ़ते हैं। स्टमक भी बहुत प्यारी सी चीज़ है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन इसमें से भी आता है।
लेकिन कुछ कुछ पार्ट से आता है, बताऊंगा। यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एब्जॉर्प्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे भी फिजियोलॉजी से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं नीट में, ठीक। तो स्टमक को देखते हैं। इट एक्ट एज अ फूड रिजर्वोयर, मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब, ठीक है। इट इज़ एक्ट एज फूड रिजर्वोयर, यहाँ पे फूड जो है थोड़े देर के लिए स्टे करता है, 3 से 4 घंटा में पचता है, ठीक है। रुकता भी है और पाचन भी होता है उसका, ठीक है। एक मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि वाइडेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्यूब का, यानी माउथ टू एनस का, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक पार्ट, पाइलोरिक पार्ट। कार्डियक पार्ट में 2 चीज़ें आती हैं, फंडस एंड बॉडी, ठीक है। पाइलोरिक पार्ट में पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। सपोज करो ये दिस इज, ठीक है, दिस इज़ योर स्टमक, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये डोम शेप का, कॉन्वेक्स शेप का क्या होता है, फंडस हो गया, ठीक है। अब ये जो है इतना बड़ा पार्ट, ये बॉडी हो गया। अब यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल, ठीक है। यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर होगा जो कि डिओडेनम में, सी शेप डिओडेनम में खुलेगा, क्लियर है। तो ये 2 पार्ट्स बॉडी और फंडस को मिला के, फंडस और बॉडी को मिला के क्या बोलते हैं, कार्डियक पार्ट जो दिल के पास होता है, और पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल को मिला के कहा जाता है, क्लियर, समझ आया। अब पाइलोरिक पोर्शन ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पाइलोरिक कैनाल है ना वो ओपन होता है डिओडेनम में, क्लियर। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ते हैं, क्लियर। सारी चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, है ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नीट में इससे ना आता है क्वेश्चन ना आएगा, जो चीज़ आता है वो लिख के रखा है इधर अपन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टीन इट हैज़ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट हैं, दीदी, जीजा और आई, यानी कि दीदी है, जीजा है और मैं हूँ, ठीक है। ड्यूडेनम है, जीजेनम है और इलियम है, इसी ऑर्डर में याद करना कि दीदी सबसे सुपीरियर है ना, मालकिन है, फिर जीजा है, फिर इलियम है। तो दीदी, जीजा, आई, ड्यूडेनम, जीजेनम, इलियम, क्लियर, ठीक है। सो ड्यूडेनम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो ड्यूडेनम क्या है, इट इज़ अ सी शेप्ड एंड कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है। तो ये स्टमक था, ठीक, ये देखो ये पाइलोरिक पार्ट खत्म हो, ये सी शेप है, और ये है क्या, ये पैंक्रियास है, और ये सी शेप का तुमको दिख रहा है, ये ड्यूडेनम है, ठीक है। तो अभी इसको पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो ड्यूडेनम क्या है, सी शेप एंड कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास, ठीक है, एंड ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। यानी कि देखो ये स्टमक हो गया, ठीक है, और ये ड्यूडेनम, यहाँ पे पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल है ना, यहाँ पे खत्म होता है, और पाइलोरिक कैनाल और ड्यूडेनम के बीच में एक स्फिंक्टर पाया जाता है जिसे बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है, जो वापस फूड को है ना रिफ्लेक्स होने के लिए रोकता है, ठीक है। ये क्लियर है ड्यूडेनम। अब सेकंड है जीजेनम, इट इज़ अ लॉन्ग कॉइल्ड मिडिल पोर्शन, ये बीच का बहुत लंबा कॉइल्ड पोर्शन है, लॉन्ग कॉइल्ड पोर्शन है, ठीक है। लेकिन जो इलियम है वो हाईली कॉइल्ड होता है, यही नीट में आया था, ऐसा रीजन में आया था। विच वन इज़ अ करेक्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो इलियम जो है वो हाईली कॉइल्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टीन का, क्लियर जी। तो इलियम क्या है, हाईली कॉइल्ड पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टीन का, और जीजेनम क्या है, लॉन्ग कॉइल्ड है। तो दोनों में बहुत अंतर है, लॉन्ग कॉइल्ड है और हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड कौन है, इलियम है, लॉन्ग कॉइल्ड कौन है, जीजेनम। ड्यूडेनम क्या है, सी शेप है, कर्व्ड अराउंड द हेड ऑफ द पैंक्रियास, दैट्स इट, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन देखते हैं। पहली चीज़ तो इलियम जो है वो खुलेगा किसमें, सीकम पर, लॉन्ग है ना, लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम है, ठीक है। वहाँ पे बताते हैं आपको लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन 4 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। तो सबसे पहला सीकम। सीकम क्या होता है, एक स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सीकम क्या होता है, स्मॉल ब्लाइंड सैक होता है विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ये सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करके रखता है सीकम, ठीक है। पता है आपको, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बड़ा सा ये अपेंडिक्स निकला होता है। तो ये सीकम है, छोटा सा पोर्शन, ठीक है। यहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है। तो यही नीट में आया था कि कौन सा पोर्शन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को होस्ट करता है, तो सीकम है। ये स्मॉल ब्लाइंड सैक है जो कि होस्ट करता है सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एक वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स इससे अराइज होता है सीकम से, जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, क्लियर, ठीक है। कोलॉन को देख लेते हैं।
4 पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलन होता है, 4 पार्ट्स हो गए, ठीक है। रेक्टम, कंटिन्यूएशन ऑफ सिग्मॉइड कोलन एट S3 वर्टिब्रे होता है, ठीक है। लास्ट पोर्शन डिसेंडिंग कोलन ओपन टू द रेक्टम विच ओपन्स इनटू द एनस। डायग्राम की जरूरत नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इंटीरियर ऑफ स्टमक देखते हैं थोड़ा सा। तो इंटीरियर ऑफ स्टमक देखते हैं, यहाँ पे 4 लेयर्स होते हैं, है ना। फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड देखते हैं तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा, सेरस कोड जिसे बोलते हैं। मस्कुलरिस के 3 लेयर्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ऑब्लिक। आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, बीच में डीपेस्ट लेयर जिसको ऑब्लिक कहते हैं, ठीक है। तो इनर से आउटर जाएंगे तो बीच में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे सेंटर पे म्यूकोसा लेयर है, सेंटर में म्यूकोसा लेयर है, उसके बाद ये सब म्यूकोसा है, देन क्या है मस्कुलरिस के 3 चीज़ें हैं। इनर में होता है सर्कुलर, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और उनके बीच में क्या है ऑब्लिक डीपेस्ट लेयर है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है सेरस कोट जिसे सेरोसा कहते हैं। म्यूकोसा सबसे अंदर में है ना, जो कि एसिड से बचाता है अपन को, हमारे स्टमक को। क्लियर है जी, ठीक है। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। पहला, सब म्यूकोसा लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो सब म्यूकोसा लेयर है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। सेकेंड पॉइंट, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा। ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं सब म्यूकोसा में। क्लियर, सब म्यूकोसा की लेयर में। इंटेस्टाइन की लेयर भी सेम है, स्टमक की लेयर भी सेम होती है। क्लियर। अब म्यूकोसा लेयर जो सबसे पहली लेयर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक। यही इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। तो पहला इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का, लाइन करता है ल्यूमेन को, जो खाली स्पेस है उसी को लाइनिंग करता है कौन, म्यूकोसा की लेयर, जो कि इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल की। सेकंड पॉइंट, इट फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड्स रुगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो एब्जॉर्प्शन करता है माइक्रोविली उसको कौन बनाता है, यही इरेगुलर फोल्ड जिसका नाम है रुगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन। यानी कि म्यूकोजल एपिथेलियम जो है, ठीक है, वो म्यूकोजल एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स हैं जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस को, जो कि लुब्रिकेशन में मदद करता है, चिकना बनाता है। क्लियर, ठीक है। दूसरी चीज़ एसिड से प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट, इट फॉर्म्स ग्लैंड्स इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है कौन, म्यूकोजा लेयर। क्लियर। एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ द विली, क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ द विली इन द इंटेस्टाइन, जिसे हम क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन बोलते हैं, अंडरग्राउंड रूम या तहखाना जिसे बोल सकते हैं, वो क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन होता है। क्लियर है, ठीक है। यानी कि ये क्रिप्ट बनाता है, ये ऐसा है ना आता है क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, जो कि विली के बेसिस पे बनता है, जो कि तहखाने की तरह या अंडरग्राउंड रूम की तरह होता है। क्लियर। अब फिफ्थ पॉइंट जो है सेकेंड लास्ट, पेनेथ सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है। पेनेथ सेल्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन एंड आर रिच इन द जिंक एंड कंटेन्स द एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि नीट में आ चुका है जी है कि पेनेथ सेल क्या होता है, जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन एट द बॉटम ऑफ द क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, जो कि रिच होता है जिंक में, जिसमें जिंक की कमी नहीं होती, बहुत ज़्यादा जिंक होता है, एंड कंटेन्स एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स। अब ये मत पूछिए कि एसिडोफिलिक ग्रैन्यूल्स क्या होता है, बस लिख लो भाई, ठीक है। छठा क्या होता है, इंटेस्टिनल विली आर सप्लाइड विद द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल्स। ठीक है, लैक्टियल्स क्या होता है कि इंटेस्टिनल विली जो है वो सप्लाई होता है किसके थ्रू, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स। यानी कि देखो इंटेस्टिन में जो विली होता है, म्यूकोसा लेयर में जो विली ऐसे निकले उनमें कुछ कुछ गुच्छे होते हैं कैपिलरीज के और लिम्फ वेसल्स के, उन्हीं को हम लैक्टियल्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन क्या करेंगे, लीवर को पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कर लिए, कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। ठीक है।